ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में कैसे डिवाइड किया जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट को हमको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 6 होना चाहिए, दूसरे ग्रुप को 4 मिलना चाहिए। 6 और 4 के दो ग्रुप में हमको डिवाइड करना है। तो कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं? एग्जैक्टली 10 C6, 10 में से 6 चुनने का, इंटू इंटू कितना, 6 आपने चुन लिया, 4C4 बचा ना। समझ आया? इसी तरह 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 5, 3 4 7, 3 10, नहीं 3 5 8 और 2, इस 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 10C3 इंटू 7C5 इंटू 2C2 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, और इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 होगा। और इसको फिर 7 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? 10 को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, 6 और 4 के। तो ये बना। 10 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 5 और 2 के। तो ये बन रहा है। समझ आ रहा है? इसी तरह हम कहें डिवीजन ऑफ m+n ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 unequal groups of size m and n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m+n का फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। समझ आया? एक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक है, m पहले ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होना चाहिए, दूसरे में 4 होना चाहिए। एक m है, दूसरा n है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहें कि सिमिलरली फॉर m+n+o number of objects and 3 groups of sizes m n and o, क्या हो जाएगा, m+n+o का फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू o फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ आ गया? ये हुआ सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ना, एक सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सॉरी, डिवीजन। डिवीजन हम मान लो 10 का 6 और 4 में डिवीजन करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? पहले में 6 आना चाहिए, हो सकता है 1 से लेकर 6 तक एक में आए और फिर 7 से लेकर 10 तक दूसरे वाले में आए। फिर ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 एक में आए और 7th इसमें आ जाए और 6th इसमें चला जाए, एंड सो ऑन। कितना आप अलग अलग डिवीजन निकाल सकते हो। ठीक है, इसी की बात अभी तक की गई थी। अब ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे।
मान लो हमने डिवीजन की बात की, लेकिन अब हम बोल दें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग टू स्टूडेंट्स, है ना, दो स्टूडेंट में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, 10 पेन है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और कंसीडर करना होगा, क्या चीज, कि पहले वाले को जो 6 मिला था हमने इधर फिक्स किया हुआ था और इधर 4 फिक्स किया हुआ था, है ना, इसका अ, अब ये वाला हम अभी आइडेंटिकल दो ग्रुप कंसीडर कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप नहीं कंसीडर कर रहे थे। मान लो इसको 6, सेम चीज इसको 6 चला जाए और सेम इसको 4 चला है, तो अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा ना, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया ना। अब पहले ये दोनों सेम होता, पहले हमने बस डिवीजन देखा था कि ABCDEF एक में है, GHIJ दूसरे में, है ना, लेकिन इसको इधर कर दिए तो पहले केस में दोनों सेम कहलाएगा। समझ आ रहा है? पहले केस में क्योंकि हम सिर्फ अभी डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो ये इधर करें ये इधर करें, डिवीजन अभी उतना ही है ना, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर देते हैं, यानी कि एक आदमी इधर रख देते हैं A और एक बॉय इधर रख देते हैं B। अब दो आदमी को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहली बार इसको 6 मिला इसको 4 मिला, और इधर किए तो इस बार इसको 6 मिल रहा है इसको 4 मिल रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में डबल काउंट होगा, है ना। ये समझ आ रहा है? क्लियर है? मतलब ये किस ग्रुप्स का आपने जितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, उसका कितना आप अरेंजमेंट कर सकते हो, उसी को तो काउंट करना है, उसी को तो मल्टीप्लाई करना है। 2 ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। कब? जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ, यहां डिवीजन के जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, of m plus n object into 2 unequal groups of size m and n। तो क्या हो जाएगा, यहां पर फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया? और यहां पर सिमिलरली फॉर इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहां फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना? 3 ग्रुप्स जैसे ABC है, तो इसका कितना आप अरेंजमेंट बेसिकली निकाल सकते हो, यही तो क्वेश्चन हो गया ना। इसका कितना अरेंजमेंट, इस ग्रुप्स का कितना अरेंजमेंट निकाल सकते हो। डिवीजन तो आपने कर लिया है, लेकिन किसको कितना मिल रहा है वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। यानी कि अभी हम लोग 2 या 3 की बात की है ना, जनरल फॉर्म n की बात कर लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ अब सीधे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसी में आ गए, है ना। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर यहां पर रहे ऐसे x1 प्लस x2 प्लस xn ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनटू यहां पर n अनइक्वल ग्रुप्स आएगा, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो गया हमारा x1 प्लस x2 xn बाई x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल xn फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। हाँ, साइड हटा दो, x1 x2 xn ये कर दो। ठीक है, ठीक है। और इसी को सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। इसी तरह पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा xi बाई पाई xi का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और पाई और सिग्मा दोनों i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। पाई है यानी कि प्रोडक्ट हो रहा है, सिग्मा यानी कि सम हो रहा है। ठीक है,
अच्छा हाँ, टोटल का फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक ठीक। मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी सी डी। अब हमें इसे 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, है ना। तो ए बी सी डी, ठीक। और क्या पॉसिबिलिटी है, ए सी डी बी और बी सी ए बी और ए डी, कहाँ कहाँ कहाँ, ए डी और यहाँ ए डी बी सी बी सी, ठीक। और ये कंसिडर हो चुका है, ए डी बी सी, देखो कहाँ है, बी सी ए डी, ये दोनों सेम ही है ना। हम बस डिवीजन की बात कर रहे हैं, डिवीजन में ऑर्डर मायने नहीं रख रहा होता है ना। तो देखो ये रिपीट कर रहा है ना। अब दो दो के इक्वल लेने से क्या हुआ कि आपको वो रिपीट हो रहा है, अनइक्वल था, ये 6 था तो उधर 6 कर सकते थे कोई 6, है ना। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, है ना। फैक्टोरियल उतना ही से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स इक्वल है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, और फॉर्मेशन तो हमारा वही बनेगा, फैक्टोरियल 4 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, समझ आया। ठीक इसी तरह 10 ऑब्जेक्ट्स है और 5 और 5 में हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करें तो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमें करना पड़ेगा, है ना। समझ आ रहा है क्यों। तो जब भी इक्वल ग्रुप्स की बात होगी तो जितनी बार जो रिपीट हो रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। काउंटिंग में क्योंकि वो डबल बार काउंट हो जाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको हम लोग 3 3 3 और 1 इसमें डिवाइड किए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया। अगर हम कहें 10 को 3 3 2 2 और 4, कितना हुआ, 6 4 10, यही हो गया, ऐसे में डिवाइड करना पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 बार, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल से ही आसानी से समझ आएगा, एग्जाम्पल्स नोट कर लो फिर जनरल फॉर्म लिखा देते हैं। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो या फिर ये कहे कि ऑर्डर में मायने रखता है, अभी हमने ऑर्डर मायने नहीं रखा ना, आगे पीछे कर दिए। अगर ऑर्डर मायने रखता हो तो हम क्या करेंगे, दो दो अगर 4 में डिवाइड किए हैं, है ना, तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है ना उसका कितना पॉसिबल अरेंजमेंट, है ना। यहां पर भी 4 से किए हैं तो यहां भी फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इन केस कहता है कि डिवीजन ऐसे करें कि ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर मायने रखने का मतलब है कि वहां पर 4 अलग अलग आदमी को खड़ा कर दिए है ना, और उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई चीज हो गया, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डिवीजन ऑफ, मान लो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 2m ग्रुप्स, 2m ऑब्जेक्ट्स इंटू 2
ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो एक m हो जाएगा और m और n दोनों इक्वल हो गया तो 2m बन गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा, 2m का फैक्टोरियल बाई m का फैक्टोरियल इंटू 2m ब्रैकेट में m का फैक्टोरियल और इंटू 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, है ना। ये समझ आया ना सबको। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं व्हेन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए तो लिख रहे हैं। वो तब होगा जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई वापस से कर दे तो ये कट जाता। अभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। और ऐसा लिख लो 2m का फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। चलो बनाओ 52 फैक्टोरियल बाई कैन पैक इक्वली, तो इक्वली कितने कितने में डिवाइड करना, 13 का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। मेंटेन करता है ना, ऊपर भी होगा ना इंटू ऑर्डर, 4 प्लेयर इन ऑर्डर मेंटेन करेगा, तो ये कट जाएगा 52 बाई 13 फैक्टोरियल का पावर 4, यही हो जाएगा ना आंसर। ठीक है, सेकंड का बताओ, सेकंड का यही वाला हो जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं, 4 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी यहाँ रहेगा, है ना 52, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन करने की बात नहीं है, बस डिवीजन की बात है। 13 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 17 17 17 52 बाई 17 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा सिमिलर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो नीचे में ही जाएगा ना। बनाओ 9 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक को 2 दे दिए तो बचा कितना 7, 7 को कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 4 में। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका होगा 2 दे दिए हैं, इसको भी 2 दे दें और ये 5 दे दें। और तरीका हो सकता है 2 दे दें, नहीं 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं ना, 3 3 3 3 3 दे दें, ये हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है, 2 2 2 देंगे तो 9 नहीं होगा ना, 9 होना है ना। 5 अगर एक को देते हैं तो एक को 2 देना पड़ेगा मिनिमम, 7, हाँ हाँ वो तो हो गया, 3 3 3 हो गया ना। और बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना है, क्योंकि 5 ऑलरेडी दे चुके हैं और दोनों 2 2 आ गया है, एक से निकाल के दूसरे को 3 बनाएंगे तो एक 1 आ जाएगा, जो कि नॉट अलाउड केस है ना। या दूसरे को अगर 6 बनाएंगे तो फिर एक में से घटाना पड़ जाएगा, यानी कि यही 3 केसेस बनेंगे। हाँ मतलब यही 3 केस बनेगा ना। तो इसका इसका कितना हो जाएगा काउंट, ईच रिसीव एटलीस्ट 2 बुक्स, 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसमें पहला स्टूडेंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इसका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है।
ये टू, ये टू, या फिर ये टू, कोई भी एटलीस्ट टू कर सकता है, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस अब एडिशन रूल लगा रहे हैं, है ना, दिस और दिस, तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इन का पावर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, है ना, और 3 फैक्टोरियल बाई, ये तो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होना चाहिए ना, ठीक है, फिर प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसमें अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल इंटू, ये रिपीट हो गया ना, ये रिपीट हो गया ना, तो इसका फैक्टोरियल 2 यहां आ गया, और फिर इन तीनों का आप कितना अरेंजमेंट निकाल सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल बाई, क्योंकि 3 का अरेंजमेंट हो गया ना, 3 ये, हाँ हाँ, एक हम रिपीटेशन के कारण यहाँ लिख चुके हैं, सही बात है, तो हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, सही बात, यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किए हैं, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, अरेंजमेंट आप निकाल रहे हो ना, हाँ अरेंजमेंट निकाल रहे हो ना, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस बना, उल्टा हम बोल दिए थे, देखो मतलब 9 का आपने 3 का अलग डिवीजन कर लिया है, ठीक, आपने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सिमिलर है ना, और आप अरेंजमेंट फिर सबका चेक कर रहे हो, यानी कि आपने डिवाइड किया तो फिर से मल्टीप्लाई या तो करो, और नहीं तो इतना ही छोड़ो, ये दोनों लिखो ही नहीं, या तो आप कोई एक काम करेंगे ना, हम दोनों कर रहे थे, 3 डिवीजन हुआ, ठीक है, अभी अभी सिर्फ डिवीजन की बात करते हैं, ऐसे सोचो डिवीजन इसका क्या होगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसका कितना होगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही डिवीजन होगा ना, फिर प्लस उसका डिवीजन क्या होगा 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिवीजन हो गया, डिवीजन का ईच का अरेंजमेंट है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा टोटल में, अब समझ आ रहा है, अब ये है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, देखो अरेंजमेंट इन ग्रुप्स मतलब ये आपको एन डिफरेंट थिंग्स दे दिया गया है, ग्रुप बता दिया गया है, 4 ग्रुप है, ग्रुप का साइज नहीं बताया गया है, एक भी हो सकता है, किसी को 2 भी मिल सकता है, किसी को 3 भी मिल सकता है, ये समझ आ रहा है ना, तो ये है अरेंजमेंट इन ग्रुप्स का मतलब, ठीक है, अब लेकिन मान लो एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अरेंजमेंट इन ग्रुप्स में एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, बाकी अगर एटलीस्ट 1 का अगर नहीं रखते हैं तो कुछ वैसा ही हो जाएगा 2 का पावर 0, जो हम लोग डिवीजन वाले रूल में पढ़े थे लास्ट क्लास में, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 भी मिल सकता है, 2 का पावर 2 भी मिल सकता है, NC 0 भी हो सकता है, NC 1 भी हो सकता है, सबका सम, और वो बनता है मल्टीनोमियल थ्योरम, वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये चीज आएगा, तो वहीं पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अभी बस हम लोग अरेंजमेंट इन ग्रुप्स कर रहे हैं, यानी मिनिमम 1 मिलना चाहिए, ठीक है, तो एंड डिफरेंट थिंग्स है, एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इन आर ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है, अब इसको हमको मान लो 3 ग्रुप में बांटना है या 4 ग्रुप में बांटना है मान लो, तो 4 ग्रुप में बांटने का तरीका क्या हो सकता है, एक को 1 मिले, दूसरे को 1 मिले, तीसरे को 1 मिले, चौथे को बाकी सारा मिल जाए, ऐसा हो सकता है, एक को 1 मिले, दूसरे को 2 मिले, तीसरे को 3 मिले, चौथे को बाकी सारा मिल जाए, बहुत सारा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, तो अब बात यह है कि हम कैसे निकालेंगे,
तो अगर आप इसको डिवीजन इस तरीके से सोचेंगे तो पता चलेगा आप ठीक से काउंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक तरीका है। अगर हम इस 10 थिंग को बीच में स्टिक डाल दें, 3 स्टिक डाल दें, तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, है ना। और मिनिमम एक मिलने वाला कंडीशन अभी रख रहे हैं, यानी कि यहां स्टिक नहीं हो सकता है, यहां भी स्टिक नहीं हो सकता है। स्टिक इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन पे कहीं पे स्टिक हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 9 पोजीशन पे स्टिक, 3 स्टिक को कहीं ना कहीं हमको रखना है ना। तो बेसिकली 9 में से 3 सीट्स चुनना है हमको, और 9 में से 3 सीट्स चुनने का कितना तरीका हो सकता है? 9C3, 3 जगह स्टिक कहां कहां रखा जा सकता है। लेकिन कोई कह सकता है कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि मान लो एक स्टिक यहां है, एक स्टिक यहां है, एक स्टिक यहां है, इसी के लिए ये 3 उठा करके 2 यहां, 1 यहां, या इस 3 से एक्सचेंज करने, ये 2 इस 2 से एक्सचेंज कर ले, तो अलग अरेंजमेंट हो गया ना, है ना। यानी कि ये अधूरा है अभी, ये सिर्फ सिलेक्शन है ना। अब इसका यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स का अगर हम अरेंजमेंट निकाल लें कि टोटल कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अरेंजमेंट इन ग्रुप्स निकल जाएगा। समझ आ रहा है? बताओ, अगर हम इस बॉल, ये 1 से लेकर 10 तक जो बॉल है, इसका अरेंजमेंट आप कितना कर सकते हो अगर इस सिलेक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, तो एक हर एक स्टिक के लिए उतना सारा अरेंजमेंट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, हर एक पोजीशन के लिए, है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? फैक्टोरियल 10 बॉल का। समझ आ रहा है? इसको स्टिक बॉल मेथड भी कहा जाता है, स्टिक बॉल मेथड। अब डिवाइड कर दी, क्लियर है? तो इसमें आपने क्या किया, स्टिक को 9 पोजीशन पे क्यों रखा? क्योंकि 9 गैप्स है बीच में, है ना। अगर n ऑब्जेक्ट है तो n-1 गैप है ना। तो आपको इसके लिए बात क्या करनी होगी, n-1 C R में। अब आपने 3 स्टिक क्यों लिया है? 4 पार्ट में डिवाइड करना था, इसीलिए 3 स्टिक, एक स्टिक कम लिया है ना। 4 पार्ट में 3, आप जैसे ही बीच में डिवीजन करोगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे हो गया R-1 इनटू n फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, अरेंजमेंट, है ना। आर ग्रुप में आप कितना अरेंज कर सकते हो, क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, यही है बॉल स्टिक मेथड भी कहते हैं। और जैसे क्वेश्चन है, क्या हो गया, 4C2, है ना, 2 स्टिक, 3 है तो 2 स्टिक, 4C2 इंटू फैक्टोरियल 5। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, ये समझ आ गया ना। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि यहाँ पर अगर 5 डिफरेंट बॉल्स लिखा है ना, अगर हम कहते हैं 5 बॉल्स आइडेंटिकल बॉल यहाँ पे अगर कर दें, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 बॉल आइडेंटिकल हो जाए। इसका आंसर तो हो जाएगा 4C3 इंटू फैक्टोरियल 5। लेकिन आइडेंटिकल अगर यहां पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4C2 होगा। क्यों होगा 4C2? हाँ, बॉल का जो अरेंजमेंट है अब वो नहीं रहा, या फिर बॉल का अरेंजमेंट अगर निकालना है तो फैक्टोरियल 5 और जितना सेम होता है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो 1 ही हो जाएगा, यानी एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो पाएगा, है ना। यानी कि आप सिर्फ डिवीजन आप से एक तरह से हो गया, है ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी नंबर है 30 है, 30 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, 3 पार्ट्स में यह डिवाइड करना है, तो कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो? 30 है, 30 को कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो इंटीजर्स में, है ना। तो यही इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वो तो आइडेंटिकल, हर एक नंबर आइडेंटिकल बॉल काउंट होगा ना। समझ आ रहा है?
इससे भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सजाया जाए तो रैंक क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल CAT कैट है हमारे पास, ठीक है। अल्फाबेटिक डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है? पहले A से आएगा, फिर B से आएगा, फिर C से आएगा। तो एक ऐसी डिक्शनरी के बारे में सोचो जिसमें सिर्फ 3 लेटर CAT है से बना हुआ जितना शब्द हो सकता है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस नो मैटर्स, वो सारा का डिक्शनरी बना हुआ है। तो ये इसका रैंक क्या होगा? पहले पोजीशन पर जैसे क्या होगा, पहले पोजीशन पर होगा A पहले आएगा, फिर C आता है उसके बाद, और फिर T आता है। डिक्शनरी देखने सबको आता है ना? तो पहले पोजीशन पर ये रहेगा। दूसरे पोजीशन पर क्या रहेगा? A आएगा, फिर T आएगा, फिर C आएगा। तीसरे पोजीशन पर क्या आएगा? CAT, फिर चौथे पे CTA, पांचवे पे TAC और TCA। तो CAT का रैंक क्या हो गया? 1 2 3, थर्ड रैंक हो गया, रैंक इन डिक्शनरी। समझ आया? अब आपको काउंट करना है RAJU, राजू का रैंक इन डिक्शनरी। ये होगा ना, A से आने वाले जितने शब्द होंगे फैक्टोरियल 3A आ जाएगा आगे। तो हाँ, राजू 13 नंबर पर है, ठीक है। A हो गया। A के बाद कौन सा आता है? जे से शुरू होने वाला फैक्टोरियल 3 और हो जाएगा। R से शुरू होगा, फिर A ही आएगा पहला, फिर J आएगा, फिर U आएगा। 3 3 6, 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13,